हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। दिस इज़ आरजू कक्कड़ और इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके साथ जो जून मंथ के करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करूँगी। तो आपने पहले ही जून मंथ के करंट अफेयर्स आई होप एवरी डे जो क्लासेस रहती हैं एवरी डे करंट अफेयर सीरीज़ में कवर करे होंगे। लेकिन ये जो वीडियो है ये कंपाइलेशन है जिसमें सारे करंट अफेयर्स को एक साथ करेंगे तो एक सिंगल वीडियो होगा जिसमें आपको फुल मंथ के करंट अफेयर्स मिलेंगे सो दैट यू डोंट हैव टू गो हेयर एंड देयर। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये डेली 20 एमसीक्यू सीरीज जो आपको जीके टुडे के एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी वहाँ से हैं। आप चाहें तो वहाँ पर और देख सकते हैं मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस दिए जाते हैं एवरी मंथ एंड ऑल्सो कैटेगरी वाइज कंपाइलेशन भी होती हैं। इफ़ यू वांट कि आपको किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी से कुछ एमसीक्यूज चाहिए फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, अगर आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अब मैं सीधा फर्स्ट क्वेश्चन पर आती हूँ और पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ज़रा 1 मिनट दीजिए। हाँ जी, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि कौन सी स्टेट है दैट इज़ द टॉप शुगर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। इनमें से टॉप शुगर प्रोड्यूसर कौन सी है इन 2021-2022। तो मैं रेदर देन कि चारों के चारों ऑप्शंस पढ़ूँ आपके लिए, मैं पढ़ भी सकती हूँ, बट क्योंकि ये रिवीजन है हमें सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर को हिट करना चाहिए, वो याद में रह जाए, यही तो हमारा मकसद है। तो इसीलिए मैं इसीलिए बता रही हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि हम पूरे क्वेश्चंस देखने वाले हैं तो सीधा डायरेक्ट आंसर पे ही जाएंगे rather than going through all the 4 options, right? तो टॉप शुगर प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज ऑप्शन बी। द सेंटर हैज़ रिसेंटली प्रपोज्ड अ स्कीम जो कि 1000 करोड़ वर्थ की है, जिसमें मकसद है टू इनवाइट द प्राइवेट कंपनीज टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग जोन्स। क्वेश्चन बोल रहा है कौन से सेक्टर की बात करी जा रही है यहाँ पर। तो जो सेक्टर है वो है रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर, जिसके अंदर 3 मैन्युफैक्चरिंग जोन्स को सेटअप करने की बात करी जा रही है, 2 ब्राउन फील्ड और 1 ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड मतलब ऑलरेडी एक डेवलप्ड लैंड होगी, वहाँ पर बेसिकली दैट मैन्युफैक्चरिंग जोन विल कम अप। 2 मिनिस्ट्रीज ज़रूर ध्यान में रखना, पावर मिनिस्ट्री और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, दोनों मिनिस्ट्रीज का जॉइंटली प्रपोजल है। तो इसीलिए मिनिस्ट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज यू हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चंस ऑल्सो। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने रिलीज करी है एक बुक on the basics of artificial intelligence titled AI for everyone? तो इंडिया AI करके है इंस्टीट्यूशन, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जनरेशन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क। पहले तो पूछ रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये किसने ऑर्गेनाइज किया है, सीधा सीधा ये बताना है अपने को। तो बाय विच इंस्टीट्यूशन दिस प्रोग्राम हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो जो इंस्टीट्यूशन है वो है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ICCR। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी। ये प्रोग्राम क्या है, ये प्रोग्राम के अंदर बात ये है कि जो यूथ है फ्रॉम द वेरियस डेमोक्रेटिक कंट्रीज दे कम टू इंडिया, इंडियाज हेरिटेज, कल्चर, फंक्शनिंग ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी, दे गेट एक्वेंटेड विद दैट। साथ ही साथ जो ये ICCR है ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वॉल्व है ग्लोबल कल्चरल रिलेशंस में। होता है ना कि जब हम किसी दूसरी कंट्री के साथ अपने कल्चरल एक्सचेंजेस बढ़ाते हैं विद अदर कंट्रीज, तो ICCR इज इन्वॉल्व इन इंडियाज ग्लोबल कल्चरल रिलेशंस। तो आई होप प्रोग्राम के बारे में भी पता चल गया, थोड़ा इंस्टीट्यूशन के बारे में भी पता चल गया। कौन सी कंट्री है जिन्होंने लॉन्च किया है न्यू फॉरेन डेट पेमेंट सिस्टम? सीधा सीधा आंसर बता दूं, पता भी होगा क्या है, रशिया ने किया है। एब्सोल्युटली करेक्ट, बी इज द राइट आंसर। मिसाइल है अस्त्र मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल। सवाल ये नहीं है, ये तो मैंने आपको मिसाइल का नाम बता दिया है। सवाल ये है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, कौन सी कंपनी के साथ साइन किया है फॉर द सप्लाई ऑफ दिस मिसाइल? तो BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सी स्टेट है जिन्होंने अनाउंस किए हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एंड राजीव गांधी रूरल ओलंपिक्स? मतलब मुझे लगता है कि सबको मालूम होगा स्टेट का नाम, राजस्थान। एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला एक फैक्ट है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिकली डेटा पता होना चाहिए। एज पर द रीसेंट NSO अपडेट, व्हाट इज द GDP ग्रोथ एस्टिमेट ऑफ इंडिया इन 2021-2022? सीधा उसी पॉइंट पर जो कि आपको बताएगा कि क्या फिगर है, 8.7%। तो ऑप्शन बी इससे हमारा
सही आंसर हो जाता है। NARCL सबने सुना ही होगा ना, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो पूछा जा रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ NARCL? नटराजन सुंदर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी है ना। वर्ल्ड नो टोबैको डे 2022, कोई भी दिन हो तो वो दिन कब होता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये मालूम हो। थीम क्या है उसकी, ये मालूम हो। नो टोबैको डे की थीम है टोबैको अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट, तो ऑप्शन बी इज द थीम। बात करूं दिन की तो 31 ऑफ मई, किसी भी तरीके से बस फिट कर लो दिमाग में 31 ऑफ मई, इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। पर्पस यही है ऑब्वियसली लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना डेंजर ऑफ स्मोकिंग के बारे में। मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ जिसे आप बेसिकली चाहें तो ध्यान भी दें, इस पे लिख भी सकते हैं कहीं पर अपने आंसर राइटिंग में। नियरली 3.5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हर साल डिस्ट्रॉय होती है टू ग्रो टोबैको, और इसी के साथ साथ एज पर यूनाइटेड नेशंस मोर देन मतलब 8 मिलियन पीपल, इससे भी ज़्यादा हर साल they are killed because of this tobacco. तो tobacco kills, consumption of this tobacco kills them. अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सी कंट्री है दैट हैज़ टॉप एक्सपोर्ट, विच कंट्री was the top export destination for the country's textile and apparel shipments in 2021-2022? USA सही आंसर है। अगर आपने अभी मे का कंपाइलेशन देखा हो तो मैंने जो इंडिया और USA के जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं उस पर डिस्कस भी किया था, क्वेश्चन भी था और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी थी, तो उससे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता था बहुत ही ईजी तरीके से। मैं साथ साथ आपको बता भी देती हूँ कि USA के साथ यूरोपियन यूनियन भी है, 18% उनका शेयर है, बांग्लादेश का 12%, UAE 6% एंड द शेयर ऑफ USA इज 27%। तो क्यों ना परसेंटेज भी याद रखी जाए। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लें। कौन सी स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी दैट होस्टेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर इन 2022? तो पहले तो स्टेट का नाम है गुजरात। अब पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि एडुकेशन इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना, डिजिटल इनिशिएटिव्स, साथ ही साथ जो हमारी पॉलिसी है ना, याद होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसको अच्छे से और इम्प्लीमेंट करें। स्किलिंग इन स्कूल्स की बात करें तो आप होलसम में क्या कर रहे हो, आप अपने एजुकेशन इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहते हो, ये आपका पर्पस है, ये आपका फोकस है, इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस जो है हुई, दैट वाज होस्टेड बाय गुजरात। अच्छा, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन समिट फोरम, विच इज द वेन्यू ऑफ दिस फोरम? सो ये आपको बताना है। वर्ल्ड समिट इसका वेन्यू है जिनेवा, ऑप्शन सी। इंडिया ने साइन किया द परमानेंट इंडस कमीशन एनुअल रिपोर्ट विद विच कंट्री? मतलब ये तो सबको ही पता होगा ना, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में सबको नॉलेज होगी ही सही, पाकिस्तान। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आई होप आपको पता होगा कि 33 मिलियन एकड़ फीट वाटर जो है ऑफ ईस्टर्न रिवर्स, दैट इज सतलुज, ब्यास और रवि, इट इज एलोकेटेड टू इंडिया फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज एनुअली, और 135 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वेस्टर्न रिवर्स जिसके अंदर आते हैं इंडस, झेलम एंड चनाब टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को कौन सी रिवर्स? तो उसके लिए आप ICJ याद रख लो, ICJ, इंडस, चनाब, झेलम एंड जो बाकी तो फिर 3 रिवर्स रह जाएंगे, उनके नाम आप याद कर ही सकते हो। एक हरिकेन है, हरिकेन का नाम आपको दिया हुआ है, पूछा गया है हरिकेन अगाथ आगे था, द फर्स्ट ऑफ द पैसिफिक सीजन, ये कहाँ पर, कौन सी कंट्री पे ये हिट किया? ये हरिकेन मैक्सिको पे किया था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लिब्रविल इज द कैपिटल ऑफ विच सिटी रिसेंटली विजिटेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं ना तो कहाँ गए हैं ये ज़रूर देखने का है। तो जो भी सिटी हो, जो प्लेस हो, मैप में ज़रूर देखो। तो अभी मैं बात करूँ अगर इस पर्टिकुलर प्लेस की, सो ये इट इज़ द कैपिटल ऑफ विच सिटी? तो गैबोन जो है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, इंडियाज़ फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल, ये कहाँ पर, विच स्टेट होस्टेड दिस लेवेंडर फेस्टिवल? द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अब एक वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, मतलब फ्रंटियर नाम है, क्वेश्चन रिवर्स भी किया जा सकता था, मतलब आपसे पूछ लिया जाता कि फ्रंटियर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, इट इज़ डेवलप्ड इन विच कंट्री, ये आपको बताना है। तो मैं सीधा सीधा अगर बताऊं कि USA है
तो बिल्कुल सही है, याद में रख लेना है। अच्छा, एक कास्ट बेस्ड सेंसस जिसका नाम है जाति आधारित गणना, क्वेश्चन ये है कि कौन सी स्टेट ने डिसाइड किया है टू कंडक्ट दिस कास्ट बेस्ड सेंसस। पहले स्टेट का नाम जान लो, बिहार वो जगह है। अब ये पर्पस क्या है इसका, एम ये है कि डेवलपमेंटल वर्क फॉर द पीपल हु आर डिप्राइव्ड, तो उनके लिए टू कैरी आउट दैट वर्क फॉर द डिप्राइव वंस, तो ये पर्पस है, इसलिए एम है, इसीलिए ये कास्ट सेंसस जो है ये डिसाइड हुआ है टू कंडक्ट कहाँ पर, बिहार में। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन कहता है कि विच इज़ द ओनली इंडियन इंस्टीट्यूशन जो कि टॉप 50 लिस्ट जो है ऑफ द टाइम्स हायर एजुकेशन एशियाज यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर है, IISc बेंगलुरु। मैं आपको है ना इन्फॉर्मेशन देती हूँ, बहुत ही अच्छी बात भी रहेगी आपके लिए। टाइम्स हायर एजुकेशन ने रिलीज़ किया है 2022 एडिशन ऑफ द एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम 31 कंट्रीज़ आती हैं। इंडिया थर्ड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री है, 71 यूनिवर्सिटीज़ आर मेकिंग इनटू दिस लिस्ट। टॉप 50 में एक है, दैट इज़ IISc बैंगलोर, जिसको आप 42nd रैंक दे सकते हैं, मतलब आई है, दे क्या सकते हैं, दी है। तो JSS अकेडमी जो है ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, आप मतलब मैं आपको ना अलग अलग और जो हैं यूनिवर्सिटीज़ उनकी भी आपको रैंकिंग्स बता रही हूँ। जैसे IIT रोपड़ हो गया 68, IIT इंदौर 87, दे आर इन टॉप 100, लेकिन आपसे टॉप 50 पूछा था, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया, इंडिया की पोजीशन बतानी है इन एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022। मुझे तो लगता है थर्ड है, आपको क्या लगता है, थर्ड है, थर्ड ही है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है 700 मिलियन US डॉलर्स वर्थ सिक्योरिटी असिस्टेंस यूक्रेन को देने के लिए, तो आंसर क्या है, USA है, USA ही है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन से चीफ मिनिस्टर हैं, इंडिया से हैं, उन्हें इनवाइट किया गया है कि वो अटेंड करें वर्ल्ड सिटी समिट इन सिंगापुर, अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन सी, मतलब वो बात करेंगे दिल्ली मॉडल की एंड टू बेसिकली टू डिस्कस अबाउट द अर्बन सॉल्यूशंस विद द अदर लीडर्स, तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। तेलंगाना वॉज कार्व्ड आउट ऑफ अर्स्टवाइल यूनिफाइड आंध्र प्रदेश, कौन से साल में, 2014 में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। Which is the 20th European country to adopt euro currency from 2023? तो that is Croatia. Option C is the correct answer. अच्छा, India hosted industry transition dialogue with which country? अभी क्या है ना, इंडिया MOU साइन करे, इंडिया ने कोई एग्रीमेंट साइन किया है, या इंडिया होस्टेड एनी डायलॉग या एनीथिंग ऐसे एसोसिएटेड विद दिस, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन सी कंट्री के, इंडिया की एक्सरसाइज अगर किसी दूसरी कंट्री के साथ हुई है तो किसके साथ हुई है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है तो किसके साथ किया है। अब ये जो डायलॉग है ये स्वीडन के साथ है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो मैं आपको इस डायलॉग के बारे में थोड़ा बताती हूँ। देखो, इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग वॉज होस्टेड बाय इंडिया एंड स्वीडन इन स्टॉकहोल्म। पहले तो आप ये याद रख लो कि हमारे तरफ से भूपेंद्र यादव जो है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर, ही एड्रेस्ड। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया एज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड स्वीडन्स जॉइंट इनिशिएटिव, ऐसे भी याद रख सकते हो, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड स्वीडन, राइट। तो यहाँ पर यह भी बात हुई कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे मस्ट टेक लीड इन द ट्रांजिशन जो टूवर्ड्स द नेट जीरो एंड लो कार्बन इंडस्ट्री ट्रांजिशन, तो मतलब क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं ना अपन, तो दैट गोज विद स्वीडन, ऑप्शन सी। अच्छा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू मॉडल स्कूल्स प्रपोज्ड बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, तो नाम है PM श्री स्कूल्स, ऑप्शन बी, ठीक है, देख लो चाहे, ऑप्शन बी। अच्छा, आंसर आ गया। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वोटेड टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियंस डिफेंस पॉलिसी, डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर। वही आ गया ना, इंडिया साइंड अ विजन स्टेटमेंट फॉर डिफेंस कॉपरेशन विद विच कंट्री, तो इज़राइल इज़ द राइट आंसर। बेसिकली अपन क्या करेंगे, अपने डिफेंस कॉपरेशन में उसको और स्ट्रेंथन करेंगे आने वाले सालों में, एंड वी हैव मार्क 30 years ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन, जो हो चुके हैं 30 साल इंडिया और इज़राइल के। इज़राइल ने भी रिसेंटली साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इज़राइल इज़ द राइट आंसर। वर्ल्ड बाइसिकल डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, डेट प्लीज ध्यान में रखना, 3 जून है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो डेट्स एनीवे आपको याद होनी चाहिए।
अच्छा, फार्मलैंड प्राइस इंडेक्स, तो ना क्वेश्चन ये है कि ये फार्मलैंड प्राइस इंडेक्स डेवलप किसने किया है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ फार्मलैंड प्राइस इंडेक्स बेसिकली है क्या। जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो फार्म लैंड है, उसका अप्रोप्रिएट, उसका प्रॉपर प्राइस क्या है। कल को आप सेल करते हो या सेल होती है या, तो आपको उसका एक्चुअल वैल्यू पता हो ना, तो दैट यहाँ पर फार्मलैंड प्राइस इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ ये हेल्प भी करता है, जैसे हाईवे एक्सपेंशन में अगर आपकी फार्म जो है, जो लैंड जो है वो आई, तो उसको कंपनसेट करने के लिए उस एग्रीकल्चरल लैंड का जो प्राइस है वो पता हो, है ना। तो ये फार्म लैंड प्राइस इंडेक्स इस पर्पस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आई होप अब आपको पता चल गया है। जिस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है वो है IIM अहमदाबाद, ऑप्शन बी, राइट। तो IIM अहमदाबाद एस फार्म्स इंडिया लैंड प्राइस इंडेक्स, इसलिए इसका फुल फॉर्म हो गया, मतलब ISALPI, रिकॉर्ड्स एंड प्रेजेंट्स द डेटा, जो कि बताता है प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इन द कंट्री। लोकल गवर्नमेंट्स यूज कर सकती हैं लोगों को कंपनसेट करने के लिए जिन्होंने अपनी लैंड लूज करी फॉर द हाईवे एक्सपेंशन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कौन सी कंपनी है जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया टू लॉन्च एम्बर अलर्ट्स to find missing children? The answer is Meta. तो ऑप्शन सी is the right answer. अच्छा, India's first liquid mirror telescope has been commissioned in which state? तो पहले तो मैं आपको आंसर बताती हूँ। उत्तराखंड है जगह, जम्मू कश्मीर नहीं है, सिक्किम नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड इज़ द राइट आंसर। ये बेसिकली टेलीस्कोप है जो कि एस्टेरॉयड, सुपरनोवा, स्पेस डेब्रीज, दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ 2450 मीटर्स इन द हिमालयाज ऑब्जर्व करेगा। पहला लिक्विड टेलीस्कोप है दैट इज ग्लोबली डिजाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर दी एस्ट्रोनॉमिकल पर्पसेस। तो जगह का नाम भूलने का नहीं है, उत्तराखंड राइट आंसर है। HDFC मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने पार्टनर किया है विद विच टेक्नोलॉजी कंपनी फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ इट्स लेंडिंग बिजनेस? एसेंचर है, तो ऑप्शन डी इज द राइट वन। अच्छा, स्टार्टअप इंडिया 2022 एक्सपो एंड कनक्लेव विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड? तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन सी। आई होप आपको स्टार्टअप इंडिया पे अपन पूरा कैसा ये इकोसिस्टम चल रहा है, हम कैसे जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर की ओर चल रहे हैं, क्या नंबर्स क्या बात करते हैं, मतलब लेट्स से 2014, हाँ 2014 से 2022 तक में जो नंबर ग्रो किया है स्टार्टअप्स में 400 से 70,000। बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, राइट। किसी ने स्टार्टअप शुरू करना है तो हम प्रॉपर फाइनेंस देना, गाइडेंस देना, मेंटर सपोर्ट देना, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो अवेल करी जा सकती हैं। तो आई होप ऑप्शन सी अब आपको पता याद भी रहेगा। अच्छा, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी वॉन बाईपोल फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी? तो नेम इज चंपावत, ऑप्शन ए, right? Just give me a minute. अच्छा, what is the new name of Turkey from June 2022 as announced by United Nations? तो आंसर इज तुर्की, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो नाम ध्यान में रखना, स्पेलिंग भी ध्यान में रख लेना चाहिए, TURKIYE, दिस इज द नेम, इसको तुर्की प्रोनाउंस करते हैं। तो ऑप्शन ए इज गोज विद इट। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या है? पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, पता है तो बताना, नहीं तो मैं भी बता ही देती हूँ। पहले तो ये 50th एनवायरनमेंट डे था 2022 में, जब ये जो दिन है इट इज़ अ 50th एनवायरनमेंट डे। लेकिन 50th डे होने के बावजूद भी ये थीम नहीं है, थीम है ओनली वन अर्थ। तो दिस इज़ द थीम। ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल ऑन 5 जून, ताकि हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन जो हो रहा है, ये जो कंडीशंस हैं, लोगों को अवेयरनेस हो इन चीज़ों की, तो टू रेज अवेयरनेस, और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। UNEP सबको पता ही होगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज़ अ नोडल एजेंसी जो कि ऑर्गेनाइज एंड सपोर्ट दी इवेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये मैंने आपको बता ही दिया है। 50th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है इस साल। स्वीडन इज़ द होस्ट ऑफ द इवेंट दिस ईयर, राइट। अच्छा, एक हेल्थ केयर स्कीम है आंचल, प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए है।
कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है? तो स्टेट का नाम है राजस्थान। इसके अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो करौली डिस्ट्रिक्ट है फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन्स। उस डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली ये लॉन्च किया गया है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स। इस कैंपेन में ओवर 13,000 प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं उनके हेमोग्लोबिन लेवल्स को टेस्ट किया गया, राइट मेडिसिन जो हैं उन्हें एडवाइस करी गई, साथ साथ जैसे वहाँ की जो आशा वर्कर्स हैं वो कॉन्टैक्ट में रहेंगी विद दी प्रेग्नेंट वुमेन्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। तो ऑप्शन B is the right one. E-Sanjeevani telemedicine service has been integrated with which scheme? पहले मैं ये बता देती हूँ कि E-Sanjeevani telemedicine service क्या है। बहुत ही सिंपल, मतलब आप बोलो कि ऑनलाइन जब हम डॉक्टर की कंसल्टेशन लेते हैं, सिंपल टर्म्स में बोलती हूँ तो वही है। जब आप ऑनलाइन डॉक्टर्स की कंसल्टेशन लेते हो, क्या मेडिसिन लेनी है, क्या करना है, ये तो दैट इज़ ई संजीवनी। वेटिंग रूम्स ऑनलाइन होते हैं तो डिजिटल चले जाते हैं जब हम, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ। तो जो आपके हेल्थ अकाउंट है वो साथ में इसके इंटीग्रेट हो गए। तो जो आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं और यूज़र्स जो हैं अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स फिर जो डॉक्टर्स हैं उन ई संजीवनी उनके साथ शेयर कर सकते हैं एंड दे कैन बेटर गाइड देम, और वहाँ पर उन्हें प्रॉपर टेलीमेडिसिन सर्विस में ई संजीवनी इज प्लेइंग अ रोल। तो दे कैन प्रोवाइड देम द बेस्ट ऑफ मेडिसिन, एडवाइस देम, डायग्नोस करना, तो ऑनलाइन चीज़ है लेकिन ऑनलाइन, राइट। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स साइंड एन MOU विद विच स्टेट टू सेट अप इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर? तो वो है चंडीगढ़, ऑप्शन सी। कौन से साल में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1972। तो प्लीज़ ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा है सवाल, सीधा सीधा आंसर्स है। अच्छा, हु इज़ द विनर ऑफ द फ्रेंच ओपन टेनिस वुमेन सिंगल्स 2022 टाइटल? तो नाम ध्यान में रखना है, ईगा स्वियातेक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पुनीत सागर अभियान इज द फ्लैगशिप कैंपेन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो ये NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है, इट इज़ अ कैंपेन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। तो बात यहाँ पर ये है कि जो सी शोर्स हैं और जो एसोसिएटेड वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, कितना प्लास्टिक वेस्ट और दूसरा वेस्ट होता है, तो उनको क्लीन करना और अवेयरनेस भी लाना, उनको बढ़ाना अमंग द लोकल पॉपुलेशन कि क्या इंपॉर्टेंस है टू कीप द बीचेस क्लीन, टू कीप द रिवर्स क्लीन। तो ये आप लोगों को भी अवेयरनेस क्रिएट करने चाहिए। घूमने भी जाते हैं तब भी ये सब चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए अपने को, ठीक है। विच कंट्री होस्टेड द 10-day मीटिंग ऑफ पार्टीज टू द एंटार्क्टिक ट्रीटी? द राइट आंसर इज जर्मनी। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, विच इज द वेन्यू ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स? हरियाणा है, तो बी इज द राइट आंसर। Who was honored for film and television achievements at MTV Movie TV Awards 2022? जेनिफर लोपेज। ऑप्शन ए इज द राइट वन, ठीक है। अच्छा जी, अब पूछा जा रहा है कि 4 नाम हैं, 4 पोर्टल हैं, आपको बताना है वो कौन सा नाम है जो कि न्यू नेशनल पोर्टल है जिसे लॉन्च किया गया है फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स। मतलब वो एक ऐसा पोर्टल है जिसमें होता क्या है ना कि जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जहाँ पर आपको एजुकेशन सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, या स्टार्टअप क्रिएट करना हो, या अपना MSME सेक्टर में मतलब कोई एंटरप्राइज सेटअप करना हो, तो आप है ना स्कीम्स जहाँ पर यू कैन अवेल क्रेडिट। लेकिन एक वन स्टॉप सोल्यूशन जहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीम होगी, आप रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद आपने रजिस्टर किया तो आप एलिजिबल हो या नहीं वो चेक होगा। वहाँ पर लेंडर्स भी हैं, तो वो जो बेनिफिशियरीज हैं, लेंडर्स हैं, तो इन क्रेडिट स्कीम्स के थ्रू यू कैन अवेल द क्रेडिट ऑल्सो। तो आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है, देखो डिजिटली हो गया, ईज भी हो गया। तो जो पोर्टल है ना वो एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो गया। तो जो पोर्टल का नाम है वो है जन समर्थ पोर्टल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो एक वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है जिसमें गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम्स जो है इट कनेक्ट्स बेनिफिशरीज टू द लेंडर्स। तो बहुत ही सिंपल और ईजी डिजिटल प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, हु इज द विनर ऑफ फ्रेंच ओपन 2022 मेन सिंगल्स टाइटल? राफेल नडाल। ऑप्शन बी इज द राइट वन। एक्सरसाइज संप्रीति 10 इज अ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज। इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री, ये बताना है। तो ये मैं हमेशा ही बोलती हूँ ना कि कोई भी एक्सरसाइज भी होती है तो अपने को मालूम होना चाहिए, MOU साइन हुआ है मालूम होना चाहिए, लोकेशंस मालूम होनी चाहिए। तो
क्या क्या मालूम होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। सब कुछ नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम क्लियर करने के लिए वो सब तो मालूम होना ही चाहिए। अच्छा, तो मैं यहाँ बात करूँ अगर इस एक्सरसाइज की, तो ये इंडिया के साथ जो दूसरी कंट्री एसोसिएटेड है वो है बांग्लादेश। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वट इज़ द यूनिक फीचर ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव डिज़ाइन कॉइन्स, जो कि लॉन्च किए गए बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो यूनिक फीचर ये है कि ये विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली भी है। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मालूम होनी चाहिए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। बी इज द राइट आंसर। मैप में लोकेट भी किया करो कि कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है ये। विच एसोसिएशन होल्ड्स द एनुअल बॉलटॉप्स नेवल एक्सरसाइज? तो दैट इज नेटो, ऑप्शन बी। D2M ब्रॉडकास्टिंग फुल फॉर्म बतानी है आपने को। तो व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ D2M ब्रॉडकास्टिंग विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली? इट इज डायरेक्ट टू मोबाइल, मतलब जहाँ पर इट विल अलाउ द ब्रॉडकास्टिंग वीडियोज या फिर दूसरे फॉर्म ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट बिना इंटरनेट कनेक्शन के डायरेक्टली टू द मोबाइल फोन्स। तो दैट इज वाई डायरेक्ट टू मोबाइल। ओके, इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, unreported and unregulated fishing. It is observed on 5th of June. डेट याद में रखनी है। B is the right answer. वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम भी बताना है और थीम के साथ साथ डे भी पता होना चाहिए। थीम इज सेफर फूड बेटर हेल्थ, ऑप्शन बी। और जो दिन है हर साल 7th of June को ऑब्जर्व किया जाता है। जितनी भी डेट्स करी हैं, मतलब जो भी अभी तक क्वेश्चंस हम करते हैं ना, ये तो एनीवेज आपको याद हो ही जाने चाहिए। अब तो मैंने कहा था कोई भी इंडिया साइन करे MOU इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन है। इंडिया ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक कंट्री के साथ, ताकि आप अपने क्लाइमेट एक्शन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे जो कॉपरेशन है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हैं, आप उनको इंक्रीज कर पाएंगे। कनाडा जो है वो कंट्री है, तो बी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। साथ साथ अब आई होप आपको मैंने बता ही दिया ये भी कि आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कोलैबोरेशन होगी, एक दूसरे के एनवायरमेंटल गोल्स हैं, क्लाइमेट गोल्स हैं, उनको सपोर्ट किया जाएगा कॉपरेशन प्रोटेक्शन में, कंजर्वेशन में, और दूसरे इनिशिएटिव्स कोई भी हो इन एरियाज में, रिन्यूएबल एनर्जी में, प्लास्टिक पोल्यूशन में, तो वो सब जो है देयर विल बी एनहांस्ड कॉपरेशन नाउ। घर के ऊपर सोलर, ये एक सुपर कैंपेन है, किसने लॉन्च किया है, कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? तो कर्नाटका ने लॉन्च किया है, जहाँ पर सोलर रूफटॉप की हम बात करते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड भी करनी है। और साथ साथ जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है वो 40% का सब्सिडी दे रही है उन हाउस होल्ड्स को टू इंस्टॉल दी solar devices. Luxury cruise liner Empress has been flagged off from which state or union territory? MK Stalin, नाम भी बता दिया है, अब थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। तो आई होप अब पता चल गया है, तमिलनाडु जो है इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अच्छा, अगला क्वेश्चन कहता है कि नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? न्यू दिल्ली में। तो नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इट विल प्रोवाइड द नेसेसरी रिसोर्सेज टू द ट्राइबल कम्युनिटीज़, और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को जो पॉलिसी इनपुट्स प्रोवाइड करना, ताकि बेसिकली फॉर द प्रोग्राम्स जो कि सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्राइब्स को सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर ये अपना रोल प्ले भी करते हैं। तो दैट इज नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट। Okay, then Defense Acquisition Council approved the manufacture of Dornier aircraft and Su-30 MKI aero engines by which institution? The right answer is HAL, option C. NBFC has classified into how many layers as per the RBI's framework? 4 layers हैं, 4 ही हैं, ऑप्शन B is the right one. अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने लॉन्च किए हैं अमेंडमेंट्स टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021? नेम ऑफ द मिनिस्ट्री, कोई भी स्कीम, कोई भी कैंपेन, कोई भी इनिशिएटिव हो तो पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री है। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, दैट इज एसोसिएटेड विद दीज अमेंडमेंट टू दीज रूल्स। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, बता दूँ कि छोड़ दूँ? मतलब पता होगा, ये तो मुझे मालूम है 100%। ढाका, सही जा रहे हो, सी इज द राइट वन। अच्छा, विच इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर्ड ब्लू ड्यूक एज द स्टेट बटरफ्लाई? सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? नहीं, सिक्किम ही है, तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। बीच विजिल ऐप कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? गोवा जो है उन्होंने ये लॉन्च किया है, एक मैनेजमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बीचेस, जहाँ पर अगर कोई इलीगल एक्टिविटी है तो पीपल कैन फाइल कंप्लेंट ऑल्सो। सो दिस इज द बीच विजिल ऐप।
नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एम्स टू टेक ओवर लार्ज वैल्यू ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट या एनपीए अकाउंट्स फ्रॉम बैंक्स अबव हाउ मेनी करोड़, 500 करोड़। बैड बैंक्स के बारे में सुना होगा कंसेप्ट, है ना। ठीक है, आगे चले। What is the target of ethanol blending in petrol that set up by India to reach by 2025? देखो, दो बातें ध्यान में रखनी है, एक टारगेट ध्यान में होना चाहिए और एक टारगेट ईयर भी ध्यान में होना चाहिए। क्या टारगेट है और कब तक पूरा करना है, क्योंकि क्वेश्चन को रिवर्स भी किया जाता है। आपके सामने क्या पता ऑप्शंस में 2025 ऑप्शन होता और ईयर पूछ लिया जाता। तो पहले तो 2025 जो टारगेट है दैट इज 20%, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था अभी रिसेंटली कि इंडिया ने अचीव कर लिया है टारगेट 10% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग का बिफोर द डेडलाइन ऑफ नवंबर 2022 एंड नाउ वी आर टू हैव दिस 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। और इससे एक बहुत ही अच्छी बात ये भी आप याद रखना कि इट कैन हेल्प इन सेविंग ₹30,000 करोड़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइट पर ईयर। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मिनिस्ट्री ही पूछी गई है। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, दैट इज सिविल एविएशन, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी। As per a recent World Bank report, what is the GDP growth forecast for India in financial year 23? सिंपल सा सवाल है, एक छोटा सा आंसर होगा जो कि अगर आपने पढ़ा है तो मालूम होगा क्योंकि डेटा है। द आंसर इज 7.5%, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंडिया रिसेंटली साइंड अ MOU, फिर इंडिया ने MOU साइन किया है, जो कंट्री है वो हमें बतानी है, जो कि ऑन म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट दिस MOU इज साइंड। तो कंट्री इज वियतनाम, ऑप्शन सी। Ream naval base. Which country has partnered with China for this modernization of naval base? So answer is Cambodia, option A. Revitalization collective action for the ocean, ये थीम है किसका, मतलब कौन से इंटरनेशनल डे का जिसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 8 जून। तो मतलब आप देख रहे हो क्वेश्चन में आपको डेट भी दे दी गई है, तो आप या तो थीम याद रख लेते या डेट, दोनों से ही आपको पता चल सकता है। तो आंसर इज वर्ल्ड ओशन डे। याद भी रख लेना आप वर्ल्ड ओशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी क्या थीम है। RBI approved which category of banks to provide doorstep banking services? It is urban cooperative banks, जहाँ पर doorstep जो services हैं they are provided to meet the needs of customer, especially जो senior citizens हैं और जो differentially abled persons हैं। सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है, वो है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी। Where was the mega exhibition on nation building and central public sector enterprises held? गांधीनगर में, option B is the correct one. Okay, Union Cabinet approved the transfer of 10 in orbit communication satellites to which organization? Name of the organization is New Space India Limited, option B. करेक्ट। ईज 5.0 रिफॉर्म्स सीन इन न्यूज़, तो ये रिफॉर्म्स कौन से यूनिट से एसोसिएटेड है, पब्लिक सेक्टर बैंक से, सही है क्या, सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है, जब ये तो हमने अभी बोला भी था ना, जब भी रिपोर्ट करो तो सबसे पहले तो यही ध्यान देना चाहिए कौन किसने लॉन्च करी, किसने पब्लिश करी, किसने रिलीज़ करी, इंडिया की रैंकिंग और फिर किसने टॉप किया, ये सब तो मेन चीज़ें होती हैं। तो सीधा सा सवाल पहले तो यही था कि किसने रिलीज़ करी है, तो इट्स द फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, तो दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। महात्मा गांधी सेतु ब्रिज, द लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज, ये कहाँ पर लोकेटेड है, अगर पता हो तो बताओ, आई वेट फॉर द आंसर। तो आई होप पता है, बिहार, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी। अच्छा, विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एक्रीडिएशन बॉडी टू हैव इट्स ऑफिस स्पेस इन मेटावर्स? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ग्रीन ओपन एक्सेस रूल 2022 विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च, तो जिस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है उनका नाम आपको बताना है और वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो इट हैज़ बीन नोटिफाइड बाय द पावर मिनिस्ट्री टू एक्सीलरेट इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स। तो इन न्यू रूल्स के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं दे कैन डिमांड ग्रीन पावर फ्रॉम द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड इट इज़ अलाउड टू ऑल द कंज्यूमर्स एंड लिमिट जो है ऑफ द ओपन एक्सेस ट्रांजेक्शन उसको रिड्यूस किया है फ्रॉम 1 मेगावाट टू 100 किलोवाट फॉर ग्रीन एनर्जी। कौन सा ग्लोबल ब्लॉक, विच ग्लोबल ब्लॉक वोटेड फॉर अ बैन, किस पे,
ऑन द सेल ऑफ न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार्स। ये ईयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद में रखना है, फ्रॉम 2035। द आंसर इज यूरोपियन यूनियन, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ मिनट। Which Indian has been selected as Global SDG Pioneer by the United Nations Global Compact Network in 2022? Name है Ramakrishna Mukavali. Option A is the right one. What is the share of financial assistance of the central government in the promotion of MSMEs in the northeastern region and Sikkim scheme? तो द राइट आंसर इज, जो शेयर है ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंस वो है 90%, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन का हेडक्वार्टर बेसिकली हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? द नेम इज अहमदाबाद, ऑप्शन बी। Okay, which is the first Asian country to legalize the growing and consumption of marijuana? Answer is Thailand. अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी प्रीवियस जो कंपाइलेशन थी उसमें हमने डिस्कस किया था ये। ठीक है, वट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ, वहाँ पे मैरिजुआना नहीं था, यहाँ पर है, वट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ सुपर वॉर्म्स विच वॉज रिसेंटली डेमोस्ट्रेटेड इन अ स्टडी? तो सुपर वॉर्म्स की स्पेशलिटी है दे कंज्यूम्स प्लास्टिक, तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। अच्छा, what is the name of mascot of 44th Chess Olympiad to be hosted by Chennai in 2022? The name is Thambi, option B. FRB, what is FRB? यही this is the question भी यही कह रहा है, what is it? वो आपसे फुल फॉर्म पूछ रहे हैं FRB की, that is fast radio burst। लेकिन ये होता क्या है ये अपने को जानना है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, FRB नाम से पता चल रहा होगा, फास्ट रेडियो बर्स्ट, तो बेसिकली क्या है, ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट है, यू कैन नॉट सी इट थ्रू योर नेकेड आई। तो यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट, अगर आपने पढ़ा हो प्रोजेक्ट चाइम, वो इसी से एसोसिएटेड है। FRBs इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दे आर रजिस्टर्ड इन रेडियो बैंड बेसिकली। यहाँ पर बात ये है कि ये जो FRBs हैं दे ब्लेज फॉर अ वेरी फ्यू यू कैन से मिली सेकेंड्स, एंड इसी के साथ साथ ये जो FRBs हैं दे, इनका जो ओरिजिन है दैट इज अननोन एंड द अपीयरेंस इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। प्रोजेक्ट चाइम इसी से रिलेटेड है, फास्ट रेडियो बर्स्ट से। ठीक है, अगला क्या है, अगला आपसे पूछा गया है कि जो ये सेलोनोइडिस फैंटास्टिकस विच वॉज सीन इन न्यूज, इट बिलोंग्स टू विच स्पीशीज? तो ये टोर्टोइस की स्पीशीज से है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साइंटिफिक नेम ध्यान में रख लो थोड़ा सा। सोलर पावर प्लांट इन स्पेस, कौन सी कंट्री हैज अनाउंस्ड दिस प्लान टू लॉन्च सोलर पावर प्लांट स्पेस में? चाइना है, टारगेट ईयर है उनका, बेसिकली दे आर प्लानिंग टू लॉन्च दिस सोलर पावर प्लांट इन 2028। पहले अर्लियर चाइना एम टू एस्टैब्लिश दिस 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन स्पेस बाय 2030। वो ये कहते हैं कि थ्रू दिस वायरलेस पावर ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी जिस पे अभी वो काम कर रहे हैं, they will launch and it would convert the solar energy to the microwaves or lasers। तो they are working upon this technology and उनका जो target year है और ये जो launch करना चाहते हैं तो it is by China। Which country has reported mortality due to infection of tick-borne powassan virus? तो पहले तो मैं आपको नाम बताती हूँ, USA है। टिक जो है ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं जो विच लीव बाय फीडिंग ऑन द ब्लड ऑफ अदर क्रिएचर्स। ये पोवासन बेसिकली नेम जो है वो टाउन से आया है जो कि ओंटारियो में है, वेयर इट वाज आइडेंटिफाइड इन 1958। Which e-commerce marketplace has partnered with Spices Board to support farmers and small industries in spice sector? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास और आपको नाम बताना है। So the right answer is Flipkart, option B. Which union ministry launched a new draft national policy on person with disabilities? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। सो बेसिकली यहाँ पर जो ये ड्राफ्ट है इसमें बहुत कुछ बताया हुआ है कि इंटरवेंशंस इन डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, और साथ ही साथ ये भी कि एक इस ड्राफ्ट में बताया गया है इट कॉल्स फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल प्रोग्राम ऑन प्रिवेंशन, क्योंकि ये इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट 1/3 जो डिसेबिलिटीज़ हैं इन चिल्ड्रन दे वर प्रिवेंटेबल। तो फोकस भी किया गया है ऑन अदर कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। मालनरिशमेंट कैन बी अ कॉज, मेडिकल नेग्लिजेंस कैन बी अ कॉज, इम्पेयरमेंट कॉज बाय डिजास्टर्स। तो एक comprehensive plan draft that calls for even the programs on prevention also।
Okay. Which state ranked the highest in the national e-governance service delivery assessment? The name is Kerala. Option B. इसी के साथ साथ मैं ना आपको कुछ दूसरे भी बता देती हूँ. जम्मू एंड कश्मीर बेसिकली फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव रैंक्ड हाईएस्ट अमंग द यूनियन टेरिटरीज इफ आई टॉक अबाउट नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट. मेघालय एंड नागालैंड दे आर द लीडिंग स्टेट पोर्टल्स अमंग द नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स. तमिलनाडु ने अपनी परफॉर्मेंस जो है वो ओवरऑल स्कोर जो है उनका इंक्रीज हुआ है इन 2021 एज कम्पेयर टू 2019. अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. विच स्टेट इज द वेन्यू ऑफ द मीटिंग ऑफ वेस्टर्न जोनल काउंसिल इन 2022? पहले तो मैं आपको प्लेस बता देती हूँ, दमन एंड दीव. ठीक है. अब इसी के साथ साथ आपको कुछ बातें भी पता होनी चाहिए कि जो वेस्टर्न जोन, कितनी जोनल काउंसिल्स हैं? 4 नहीं, 5 जोनल काउंसिल्स हैं. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो है, एक सेंट्रल भी है, तो सेंट्रल जोनल काउंसिल भी हो गई, तो 5 हो गई. नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, सदर्न, राइट, western. So these 5 zonal councils were set up through part 3 of the states reorganization act. जो ये मीटिंग थी ऑफ द वेस्टर्न जोनल काउंसिल, इसको चेयर किया गया था बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह. एंड प्लीज डू रिमेंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस काउंसिल में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड द यूनियन टेरिटरी of the Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu. Which is the first country in the world to require that a warning be printed on every cigarette? The answer is Canada. Option C. India's first display fabrication unit is set to be established in which state? Answer is Hyderabad. Option B. मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है वो आपको बताना है. व्हाट डू यू थिंक कि कहाँ पर है मानस नेशनल पार्क? 4 ऑप्शन है आपके सामने. बिहार में? नहीं. असम में? करेक्ट. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Moving to the next question. Which indigenous missile corvette of the Indian Navy was converted to ship museum? The answer is there in front of you. तो अभी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बट एनीवे आपको याद होना चाहिए. INS कुकरी इज द राइट आंसर. अगला चलते हैं. इंडिया ने रिसेंटली हेल्ड इट्स फर्स्ट एवर कंसल्टेशन, दैट इज सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन. आपसे पूछा गया है कि कौन से ग्लोबल ब्लॉक के साथ. सो द राइट आंसर इज यूरोपियन यूनियन. ऑप्शन बी. सो बेसिकली यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया दे आर डिस्कसिंग कि अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे कॉपरेशन लेकर आ सकते हैं, एंड को डेवलपमेंट की बात करी उन्होंने ऑफ फॉर द डिफेंस इक्विपमेंट्स. सो उसके रिगार्डिंग दिस वॉज. एंड प्लीज डू रिमेंबर नाउ द ग्लोबल ब्लॉक दैट इज यूरोपियन यूनियन. As per a recent SRS data, what is the life expectancy at birth in India during 2015 to 2019 period? सीधा ही ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर अगर आपको डेटा पता है, याद है फिगर, तो आप 2 सेकेंड के अंदर राइट आंसर मार्क कर सकते हो. एंड यहाँ पर इट इज 69.7. Scientists have used satellite data to detect a major offshore leak of methane from which country? So जो country है that is India. नहीं, इंडिया नहीं है, मैक्सिको है. तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है. अगला क्या है, एक थीम आपको दे रखी है, उसका नाम है यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हर्ड. ये थीम कौन से इंटरनेशनल डे से एसोसिएटेड है? तो एक अवेयरनेस डे है, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे, अवेयरनेस डे, तो उससे एसोसिएटेड है ये थीम. ये हर साल बेसिकली 13th ऑफ जून को ऑब्जर्व किया जाता है. प्लीज डू रिमेंबर, एल्बिनिज्म एक डिसीज है जिससे स्किन में कलर पिगमेंटेशन जो होता है, यू कैन से एक डिसऑर्डर दैट अकर्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पिगमेंटेशन स्किन में, आईज में एंड हेयर्स में, राइट. सो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट दिस, तो दिस एवरी ईयर इट इज ऑब्जर्व्ड. अगला क्या है, एक स्टेट है दैट हैज अनाउंस्ड अ जॉइंट वेंचर कंपनी विद नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन. किस लिए? फॉर सेटिंग अप अ 1 गीगावाट सोलर प्लांट. तो कौन सी स्टेट है वो? सो जो स्टेट है उसका नाम है असम. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन CPI, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन May 2022? तो यहाँ पर वही सीधा, अगर आपको परसेंट पता है, 2 सेकंड लगेंगे, ऑप्शन देखते हैं, हम आंसर बोलते हैं. 7.04% जो है वो इसका सही आंसर है. कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्पिटिशन लॉ? जो मिनिस्ट्री है वो है कॉर्पोरेट अफेयर्स की, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. एक सॉफ्टवेयर है
फ्रूट्स, मतलब फार्मर्स रजिस्ट्रेशन यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब ये क्या है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर एक सिंगल डिजिटल आइडेंटिफिकेशन के थ्रू जो फार्मर्स हैं हु आर दी होस्ट ऑफ डिफरेंट स्कीम्स, तो वहाँ पर उनको MSP जिसकी हम बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की पेमेंट हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया, स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया, तो ये सब यहाँ पर दे आर प्रोवाइडेड विद। तो कौन सी स्टेट ने इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है वो आपको बताना है, एंड द स्टेट इज कर्नाटका। सो प्लीज डू रिमेंबर ऑप्शन सी। अच्छा, एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून कहाँ पर लोकेटेड है? पहले तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि वो उड़ीसा में लोकेटेड है, तो हमारा ऑप्शन ए तो सही हो गया। लेकिन यहाँ कंप्लीट नहीं होती बात, चाहे आपने ऑप्शन सही मार्क कर दिया लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए ना उसका नाम क्या है। तो नाम है चिलिका लेक। तो आई होप आपको पता होगा चिलिका लेक उड़ीसा के अंदर है, जो कि एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिसीज? चार ऑप्शन दिए हैं, एक डिसीज का नाम आपको बताना है जो होती है बाय बिल्डिंग ऑफ एन एबनॉर्मल प्रोटीन, उसका नाम है एम्लॉयड, तो कॉजिंग ऑर्गन फेलियर। अगर आपको इसका नाम पता चल रहा है तो यहाँ से आप थोड़ा लिंक कर सकते हो ना कि एम्लॉयडोसिस कैन बी द नेम, तो यहीं से ही लिंक करना, और ऑप्शन ए इज द right answer. Language model for dialogue application is a chatbot of which technology company? तो जो कंपनी है वो है गूगल, ऑप्शन ए। टर्बन डे एक्ट, कौन सी कंट्री ने पास किया है टर्बन डे एक्ट टू सेलिब्रेट टर्बन डे एवरी ईयर? तो जो कंट्री है वो है कनाडा। Please do remember 13th April is the date that is basically will be observed as Turban Day, और कौन सी कंट्री है वो है कनाडा। कौन सी कंट्री है दैट ओवरटुक सऊदी अरेबिया दैट टू बिकम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल इन May 2022? द राइट आंसर इज रशिया। क्या लगता है रशिया होगा? रशिया ही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। A 1.4 किलोमीटर केबल स्टेट ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस चंबल रिवर। तो आपसे पूछा गया है कि ये कौन सी स्टेट में है, आपको वो बताना है। सो द राइट आंसर इज राजस्थान, ऑप्शन बी इज द राइट वन। अच्छा, अब मैं बोलती हूँ ना, जब भी कोई एक्सरसाइज होती है इंडिया की किसी के साथ या कोई मिनिस्ट्री हो एक स्कीम से रिलेटेड, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अभी यहाँ पर वही है, जैसे कोई MOU हो गया, इंडिया ने किसके साथ साइन किया, कोई एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया। तो इंडिया ने रिसेंटली ऐसे ही एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी। आपसे पूछा है कौन सी कंट्री के साथ करी थी, कहाँ करी थी? ऑन द अंडमान सी एंड द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो ये दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो कहीं से भी ट्विस्ट होके आ सकता है, क्वेश्चन में भी कभी कभार जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो दिस एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड विद इंडोनेशिया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? सो जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। Which country passed a bill for creation of National Museum of Asian Pacific American History and Culture? जो कंट्री है वो है USA, जिन्होंने इस बिल को पास किया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया के अंदर? तो जून में होता है, ये सबको पता है, लेकिन 12th to 20th ये वीक ऑब्जर्व किया जाता है एज एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर वीक। एक यूनिक सेट है ऑफ द फॉसिलाइज्ड डायनासोर एग्स वो मिला है इन कौन सी इंडियन स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में, वो आपको बताना है। तो द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, मैं तो यही कहूँगी। हु चेयर्ड इंडियाज फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज इन 2022? द राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे क्या है ना, कोई भी अगर कोई कॉन्फ्रेंस हुई है तो देख लिया करो कि किसने चेयर किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं अच्छा ये भी जान लो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में कि ये कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ थी, धर्मशाला में हुई थी इन द मंथ ऑफ जून। तो यहाँ पर बात करी गई, मतलब दिस कॉन्फ्रेंस इज अपने आप में इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द पार्टनरशिप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। 3 थीम्स भी हैं यहाँ पर, तो वो भी ध्यान में रख लो, है ना। तो 3 themes that have been identified, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहली, अर्बन गवर्नेंस और
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन ऑयल सीड्स पल्सेस एंड अदर एग्रो कॉमोडिटीज। तो यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें पता चल गई हैं जिससे क्वेश्चन कहीं से भी आए अब आप सॉल्व भी कर सकते हो। विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू डेवलप अ वे फाइंडिंग एप्लीकेशन फॉर यूनाइटेड नेशन बिल्डिंग। सो जो कंट्री है वो है इंडिया, हमारा प्यारा भारत, ऑप्शन सी। BIMSTEC Technology Transfer Center, which is the location of the BIMSTEC Technology Transfer Center? The answer is Colombo, option C. अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया के अंदर पूछा गया है एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो परसेंट, 2 सेकेंड का काम 4.2%। अगर पता है तो सीधा सीधा वही आंसर पे मार्क करोगे, टाइम भी नहीं लगेगा। एशियाज ओल्डेस्ट रनिंग न्यूज़पेपर मुंबई समाचार, इट इज डेली पब्लिश्ड कौन सी लैंग्वेज में? गुजराती में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा आगे क्या है ना, एक न्यू स्पीशीज है, आपको बताना है ये स्पीशीज जो है ये कहाँ पर मिली है। स्पीशीज का नाम है हैप्लोटाइकिस सैड्रेनेसिस, एक स्पीशीज है स्नेल की। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था, ये साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है, ये किसकी स्पीशीज है? स्नेल की, टर्टल की, टॉर्टोइस की। तो स्नेल की स्पीशीज है जो कि मिली है महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच फुटबॉल प्लेयर इज द थर्ड हाइएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर इन द वर्ल्ड? द राइट आंसर इज सुनील छेत्री, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन कैन बी ट्विस्टेड ना, नाम दे दिया जाएगा तो कौन है ये? फुटबॉल प्लेयर हैं, तो ये भी ध्यान में रख लेना। विच कंट्री लॉन्च गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव? तो वो है यूएसए, जहां पर एक्सप्लोर किया जाए द लेगेसीज ऑफ महात्मा गांधी एंड मार्टिन लूथर किंग। Which state is ranked first in Asia in affordable talent in the global startup ecosystem report? तो आंसर is केरला, ऑप्शन बी। What is the rank of India in the World Competitiveness Index 2022? पहले तो मैं आपको इंडिया की रैंक बता देती हूँ, याद में रखना 37। कमेंट सेक्शन में सबके सब मुझे बताओगे कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को कंपाइल कौन करता है। सो दिस इंडेक्स इज कंपाइल्ड बाय, ये आपको मुझे बताना है। पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है न्यूक्लियर कैपेबल पृथ्वी 2 मिसाइल, जो कि एक, मैं आपको पहले बता देती हूँ, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये आपको ध्यान में रखना है, सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल, ये आपको पता है। बहुत ही इसका जो टारगेट जो होता है बेसिकली जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है, और बहुत हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने डेवलप किया है वो है DRDO, ऑप्शन बी। स्टील स्लैग के ऊपर ये क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू गेट प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रोड? तो पहले तो मैं आपको सिटी बता देती हूँ, वो है सूरत। अब ये स्टील स्लैग बेसिकली है क्या? इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग। तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में जब जो स्टील मेकिंग फर्नेस होते हैं, जब मोल्टन स्टील को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द इम्प्योरिटीज, तो तब ये प्रोड्यूस होता है ये स्लैग, जिसके अंदर आप बोल सकते हो कि सिलिकेट्स एंड ऑक्सीडाइज हैं दैट सॉलिडिफाइड ड्यूरिंग द कूलिंग। सो या 100% स्लैग बाई प्रोडक्ट ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग। आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है। क्रांति गाथा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड क्रांति गाथा, अ गैलरी ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज। आपको बताना है कौन से स्टेट में, तो स्टेट है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। Which country is said to deport asylum seekers of various nationalities to Rwanda? The answer is UK, option B. Which country hosted the special Asian India foreign ministers meeting? The answer is India, option C. तो यहाँ पर अच्छा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि एशियन और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स बेसिकली ये क्या है, जो अभी हमने रिसेंटली कोमेमोरेट किया है 30 इयर्स ऑफ एशियन इंडिया डायलॉग रिलेशंस। तो वो दोनों जो पार्टीज़ हैं दोनों साइड्स की, सो इस पर अभी आगे क्वेश्चन भी आप देखना मिलेगा। एंड द मीटिंग वॉज को चेयर्ड बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो वहाँ के हैं ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, राइट। सो इंडिया होस्टेड द स्पेशल एशियन इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग टू कोमेमोरेट 30 साल, 30 years of the relation. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया कब सेटअप हुआ था इंडिया में? व्हेन वाज दिस बोर्ड सेटअप इन इंडिया? तो आपको साल बताना है, वो है 2016, 2016, ऑप्शन सी। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज इज ऑब्जर्व्ड एवरी मंथ, कब? जून में, करेक्ट। डेट क्या है वो आपको बताना है,
क्या मैं बता दूं? 16 जून इज द राइट आंसर। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ। देखो, इट रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओवर 200 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स जो कि घर घर पैसा भेजते हैं। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग 800 मिलियन पीपल रिसीव मनी एज फॉरेन रिमिटेंसेस अपने फ्रॉम देयर लव्ड वंस, अपने चाहने वालों से। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, रेमिटेंसेस टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज विल रीच अ रिकॉर्ड ऑफ $630 billion दिस ईयर। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, रिसेंटली डेवलप्ड अ न्यू इंडियन स्टैंडर्ड। आपको बताना है कौन से प्रोडक्ट के लिए। वो है क्ले कूलिंग कैबिनेट, जिसे आप मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं। एंड इट वाज डेवलप्ड बाय गुजरात बेस्ड इनोवेटर है विद अ वेरी इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज ओपनड इट्स फर्स्ट एवर सेट ऑफ स्क्वैश कोर्ट्स। आपको बताना है इन विच स्टेट। सो द नेम ऑफ द स्टेट इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी। Which country is the host of FIFA Under-17 Women's World Cup 2022? The right answer is India, option A. तो ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं, अगर आपने किया है तो आप बहुत ही इजी से इनको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपकी रिवीजन चल रही है, अच्छी है, और यहाँ पर एक साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो इधर उधर भी बाद में देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही एक वीडियो के अंदर सब कुछ है, तो यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इट। और अभी रिवीजन भी हो जाएगी। अभी किया है ना जून के, तो अभी साथ साथ रिवीजन हो जाएगी। Which institution released 2022 Global Trends Report? UNHCR, option B. Which country is the host of SCO's regional anti-terrorist structure meeting in 2022? India, option B. Which country has announced a funding कितने की? $122 million की for India, किस लिए? To prevent avoidable epidemics। तो जिस कंट्री ने अनाउंस किया है दिस फंडिंग ऑफ $122 million for India, वो है USA, ऑप्शन B. Additional assistance of rupees 1000 crore under the National Disaster Response Fund was recently approved. आपको बताना है to which states? So answer is Rajasthan and Nagaland, option C. As per REN21's Renewable Global Status Report, what is the position of India in addition of renewable energy capacity in 2021? थर्ड पोजीशन। इसी के साथ साथ मैं आपको बता भी देती हूँ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। देखो, इंडिया एडेड अराउंड 15.4 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी 2021 में। आफ्टर चाइना की 136 गीगावाट, यूनाइटेड स्टेट्स की 43 गीगावाट। तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। किस लिए? फॉर द न्यू सोलर फोटोवोल्टिक्स कैपेसिटी। एंड फोर्थ इन द वर्ल्ड किस लिए? फॉर टोटल सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशंस। तो वो कितनी है? 60.4 गीगावाट। ऐसी इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर सकते हो अगर आप एग्जाम्स अगर हैं जिसमें आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना चाहो, या फिर कहीं से क्वेश्चन ऐसे भी ट्विस्ट होकर आ सकता है जहाँ पर आपसे फैक्ट ऐसे पूछ लिए जाए, तो एनी वे इट कैन हेल्प यू। NPCI International has signed MOU with a company of which Western country to expand the रुपे कार्ड एंड UPI। UPI तो मतलब आप सभी यूज़ करते ही होंगे, तो यहाँ पर वो है फ्रांस। इंडिया जो है इट इज़ डूइंग 5.5 बिलियन UPI ट्रांजेक्शन्स इन अ मंथ, जिसमें से आप में से भी कोई एक होगा। फ्रांस इज द फर्स्ट वेस्टर्न कंट्री विद विच इंडिया हैज़ पार्टनर टू एक्सपैंड इट्स UPI सर्विसेज। What is the theme of the World Day to combat desertification and drought 2022? जो थीम है वो है Rising Up from Drought Together। तो एवरी ईयर ध्यान रखो, डेट तो एनीवे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। 17 जून हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसपे फोकस किया जाता है कि आपको अब डिग्रेडेड लैंड को कैसे एक फर्टाइल हेल्दी सॉइल में कन्वर्ट करना है सो एज टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। Which state has slashed value-added tax on aviation turbine fuel to 4% from 20%? वो जो स्टेट है वो है झारखंड, ऑप्शन बी। Which country has recently pledged? क्या प्लेज किया है? टू कट द कार्बन एमिशंस बाय 43% फ्रॉम 2005 लेवल्स बाय 2030। सो जो वो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी। Which city recently hosted India Energy Transition Summit? So that is New Delhi। मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा इसके बारे में भी कि यहाँ पर मिनिस्ट्री फॉर पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एड्रेस्ड दिस समिट न्यू दिल्ली में हुई। एंड इंडिया इज लीडिंग इन द एनर्जी ट्रांजिशन, सबको पता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन द वर्ल्ड। साथ साथ यहाँ पर यह भी बोला गया कि इंडिया जो है 700 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इस टारगेट को भी अचीव कर सकता है बाय 2030 इफ वी मैनेज टू अचीव द विजन ऑफ, जहाँ पर हम ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर बात करें और उस पर ध्यान दें तो।
Okay, next is Glycropus megallianus, which was recently discovered in Meghalaya. नाम से ही पता चल जाता है मेघालय है तो मेघालय में डिस्कवर हुआ है. ये एक स्पीशीज है. So it belong to which species? तो ये scientific name है. It belongs to bat. Option C. Which institution released a report called Titled Payments Vision 2025? So name is RBI. Please do remember, right? मूविंग टू द नेक्स्ट वन. अगला एक मिशन है, दैट इज गाइया मिशन, विच वॉज फाउंड इन न्यूज. आपको बताना है इट इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी. तो जो ये एसोसिएटेड है यूरोपियन स्पेस एजेंसी से, ESA इसका राइट आंसर है. मैं अगर आपको इस मिशन के बारे में भी बताऊं, जैसे सुनामीज लाइक अर्थक्वेक्स होते हैं वैसे ही सेम स्टारक्वेक्स होते हैं. स्टारक्वेक्स क्या है आप बोल सकते हो, मूवमेंट है, मतलब टाइनी मूवमेंट्स यू कैन से, टाइनी मोशंस यू कैन से. कहाँ पर? ऑन स्टार्स. इनसे क्या होता है, स्टार्स कैन चेंज देयर शेप. तो उस बेसिकली ये मिशन इज एसोसिएटेड विद दिस ऑल्सो एंड इट हैज़ रिलीज अ सेट ऑफ न्यू डेटा विद द फिनोमिना ऑफ स्टारक्वेक्स. स्टार मैपिंग जो है ऑफ द गाया प्रोब हैज़ कवर्ड ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन स्टार्स इन द मिल्की वे गैलेक्सी, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. आगे चलते हैं. Next is, which Indian conglomerate got approval from the RBI for the merger of its unit and is set to become the largest retail finance NBFC in India? Shriram Group. Option C is the right answer. What is the share of funding of central government in the Pragati Maidan Integrated Transit Corridor project? So the answer is 100%. So option A is the correct answer. अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, सबको पता ही होना चाहिए कि न्यू एज लिमिट क्या है फॉर द रिक्रूटमेंट अंडर अग्निपथ स्कीम. दैट इज 23. ऑप्शन बी. द यूरोपियन कमीशन हैज रिकमेंडेड विच कंट्री टू बी ग्रांटेड यूरोपियन यूनियन कैंडिडेट स्टेटस. सो वो है यूक्रेन. ऑप्शन बी. As per the recent MFIN report, which is the largest state in terms of आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन्स. तो वो स्टेट है तमिलनाडु. ऑप्शन बी. विच इंडियन एयरपोर्ट was named the best regional airport in India and South Asia in Skytrax World Airport Awards? तो वो एयरपोर्ट है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ऑप्शन सी. कुछ नाम दिए गए हैं, शिंदे, सांबाजी, शिवाजी, उज्जवल भुयन, अमजद, एहसम, सैयद. ये नाम जो है दे आर एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? जजेस. ऑप्शन बी. साइंटिस्ट नहीं है, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स नहीं, जजेस. ऑपरेशन संकल्प वॉज सीन इन न्यूज. ये किससे एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद विच आर्म्ड फोर्स? तो वो है इंडियन नेवी. आपको पता होगा ऑपरेशन संकल्प के बारे में. इट वॉज स्टार्टेड टू इंश्योर safe passage of the Indian flag vessels that were passing through the Strait of Hormuz. Carmax, which was seen in news, एक वैरायटी है, एक क्रॉप की वैरायटी है. वो आपको बताना है कौन सी क्रॉप है. राइस है ना, उसकी वैरायटी है. मुंबई बेस्ड एक कॉरपोरेशन है, सवल कॉरपोरेशन. उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है दिस पैडी प्रोडक्ट इन द मार्केट. कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कंट्रोल दी वॉर्म, मतलब जो इफेक्ट करता है पैडी क्रॉप्स को. तो उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, इस क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए दिस पर्टिकुलर वेराइटी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द मार्केट. Which Indian sports person clinched the men's javelin throw gold at the 2022 Kuretan Games? आप उसको किसी भी तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हो, बट अपने को तो सीधा आंसर सही मालूम होना चाहिए ना. आंसर है नीरज चोपड़ा. ऑप्शन बी. Who has been appointed as the chairperson of the Press Council of India? यहाँ पर आपको एक नाम दिख रहा होगा, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई. तो ये नाम है जो कि अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. Which Indian bagged the Lance Pennell Pacific International Snooker title in Melbourne? एक नाम है सौरव कोठारी. सो प्लीज डू रिमेंबर, यही सही आंसर है. ऑप्शन बी. मैट फिट्जपैट्रिक हाँ एक चीज़ और, जब भी आप ऐसे कोई पर्सनालिटी या स्पोर्ट्स पर्सन पे देखते हो ना, तो वो स्पोर्ट्स पर्सन कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है वो भी देख लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा. इट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो द पर्सन एसोसिएटेड अभी इस आंसर में इज गोल्फ. तो मैट फिट्जपैट्रिक इज एसोसिएटेड विद गोल्फ. ऑप्शन सी.
The Employee State Insurance Corporation functions under the aegis of which union ministry? जो मिनिस्ट्री है वो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की, ऑप्शन ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो। अगला क्या है, एक इनिशिएटिव है, निपुण इनिशिएटिव। आई होप आपने इसके इनिशिएटिव के बारे में जाना होगा, जो कि एक स्कीम है ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जिसके अंदर बात करते हैं टू ट्रेन 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनको प्रोवाइड देम वर्क, स्किलिंग एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर यही इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग द अपस्किलिंग ऑफ वुमेन वर्कर्स, ये कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए, क्या लगता है सही है? सही है, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इज द राइट आंसर। इन विच कंट्री वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर फ्रेश वाटर फिश हैज बीन फाउंड, रिसेंटली फाउंड? जो कंट्री है वो है कैम्बोडिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा, एज पर द मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफिकेशन, जो सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज है इट इज बैंड विद इफेक्ट फ्रॉम विच डेट? वो जो डेट है वो है 1 जुलाई 2022। जीएसटी कब आया था, कौन से साल में इंट्रोड्यूस किया गया था? 2017 में। मुझे तो लगता है, आपको क्या लगता है, सही होगा? सही है, 2017 इज द राइट आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 रिसेंटली इंड्यूस्ड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड? द राइट आंसर इज HAL, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट इज अ माउंटेन रेंज। आपको बताना है कि दिस माउंटेन रेंज दैट इज सियरा डे क्यूलेब्रा माउंटेन रेंज जो है, ये माउंटेन रेंज वॉज हिट बाय मैसिव वाइल्ड फायर। कौन सी कंट्री में है ये स्पेन में है, ऑप्शन सी इज द राइट वन। कौन सी स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च किया मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना? तो वो स्टेट है गुजरात, ऑप्शन बी। सो बेसिकली ये जो योजना है इट इज़ अ न्यूट्रिशन स्कीम फॉर द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। इसका टोटल फाइनेंशियल आउटले है 800 करोड़ का, जिसमें जो बेनिफिशरीज हैं दे आर आइडेंटिफाइड, उन्हें पोषण किट्स भी दी जाती है और साथ साथ अदर सर्विसेज जो है ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज वो भी। इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द सोलिस्टिस, व्हेन इट इज़ ऑब्जर्व 1 जून? नो, 21 जून, करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विंटर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस के बारे में आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी का कंसेप्ट है। इंटर स्टेट काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 263। अभी हमने जोनल काउंसिल्स भी पढ़े थे, वो भी याद में रखना। इंटर स्टेट काउंसिल बेसिकली आर्टिकल 263 के अंदर है, जहां पर प्रेसिडेंट, प्लीज डू रिमेंबर, आर्टिकल 263 of the Indian Constitution allows president to establish the interstate council, bring together government entities एक single platform पे for discussing various governance issues। 1990 में interstate council was established, chairman is the prime minister, member में कौन आता है? chief ministers and the administrators of the states and union territories। फर्स्ट केस ऑफ मॉन्की पॉक्स इन ह्यूमंस वॉज रिकॉर्डेड इन विच कंट्री? तो जो कंट्री है वो है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आई होप दैट यू ऑल नो, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोटेरा सन टेम्पल, पहले तो ये याद में रख लो, ये गुजरात में है, क्वेश्चन ऐसे भी घूम के आ सकता है। दैट वॉज रिसेंटली मेकिंग न्यूज, वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच डायनेस्टी? चालुक्य डायनेस्टी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डायनेस्टी का नाम भी याद में रख लो, टेम्पल कहाँ है वो भी याद में रखें। थीम क्या थी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की? योगा फॉर हार्मनी एंड पीस या योगा फॉर ह्यूमैनिटी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। सो प्लीज डू रिमेंबर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चाइना का एक मिशन है तियानवन मिशन, इनमें से आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ दिस मिशन? एक रोवर है, जुरोंग रोवर, सो ये इस मिशन का पार्ट था। एंड चाइनाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंटरप्लेनेटरी मिशन सक्सेसफुली लैंडेड द रोवर ऑन द मार्टियन सर्फेस। चाइना इज द थर्ड कंट्री, पहले USA है, फिर USSR भी है टू लैंड ऑन मार्स। तो प्लीज डू रिमेंबर, चाइना इज द थर्ड वन। वेयर वॉज द इंडियन कोस्ट गार्ड्स 840 स्क्वाड्रन क्रिएटेड? चेन्नई में, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी। कुंभू ग्लेशियर जो है इट वॉज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़, कहाँ पर है? इंडिया में नहीं, तिब्बत में नहीं, भूटान में नहीं, आंसर बचा नेपाल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
अच्छा आगे, ये तो अभी हमने डिस्कस भी किया था ना, एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। तो आपको बताना है कौन सा ईयर को डेजिग्नेट किया गया है एज एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। 2022 को ही करेंगे ना, क्योंकि अभी हमने डिस्कस भी किया था 30th एनिवर्सरी ऑफ बिटवीन द इंडिया एंड एशियन कंट्रीज। तो डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं बिटवीन द टू साइड्स दे वर कमेंस्ड इन 1990s, राइट। The UNSC 1267 committee that was recently in news was set up कौन से साल में? 1999 में। तो ईयर इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। एक सिटी है, फ्लोटिंग सिटी, जिसका नाम है ओशियानिक सिटी। ये इट इज़ गोइंग टू बी सेट अप कौन सी कंट्री में? सो द नेम ऑफ द कंट्री इज साउथ कोरिया, ऑप्शन सी। अच्छा, एक चैनल है वाशी चैनल, न्यूज़ में रहा, इज अ पार्ट ऑफ विच स्टेट? पहले तो आपको स्टेट का नाम बताना है। दूसरी बात ये भी ध्यान में रख लेना कि ये पैसिफिक ओशन में है। तो जो राइट आंसर है वो है लुजोन स्ट्रेट, ऑप्शन बी, राइट। चैनल का नाम, स्ट्रेट का नाम, ओशन का नाम, तीनों याद में रखना। As per the recent study published in the Lancet Microbe, most of the antibiotic resistant strains जो होते हैं of typhoid causing bacteria, they are originated in which region? South Asia में, option C is the right answer. Which country given is not a part of G7 grouping? वो आंसर है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट जो है वो है एक अल्प्स जिनका नाम है बवेरियन अल्प्स विच रिसेंटली मेड इन न्यूज इज सिचुएटेड इन। तो ये कहाँ पर है? जर्मनी में है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, विच कंट्री इज करंटली इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? अब तो ये अच्छे से पता हो जाना चाहिए, हमने डिस्कस भी किया था, काफ़ी इनके साथ एक्सपोर्ट्स डिस्कस किए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन ए is the right answer. Which country was the last to join the BRICS group? Brazil? No. Russia? No. India? No. South Africa? Correct. यही आंसर है। अच्छा, who recently became India's permanent representative to the United Nations? एक नाम आपको दिख रहा होगा, रुचिरा कंबोज। तो यही है, ऑप्शन बी इज द आंसर। Demodex follicrum was seen in news, ये क्या है? It is a mite, option A is the correct one. Spitsbergen Treaty, which was mentioned in news recently, recognizes Svalbard to be a part of which country's territory? Canada, Iceland, Denmark या Norway? Answer is Norway, option D. Kabul Lemjao National Park, the world's only floating park, is located on which lake? लोकटक लेक। अब ये लेक कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, लोकटक लेक कहाँ है, राइट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 10th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आई होप आपको सबको पता होगा, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दिस 10th शेड्यूल जो है दैट वाज, अच्छा आंसर भी आ गया, बेसिकली इट बिकेम द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन यही था कि डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स? ये एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करता है। मतलब इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में, इस शेड्यूल में, देर आर सर्टेन ग्राउंड्स फॉर द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेटर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी, इफ दे चेंज द पॉलिटिकल पार्टी ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। कुछ रूल्स, कुछ ग्राउंड्स हैं जहां पर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर्स हो सकता है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट ध्यान में रखना। एनडीए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू बिलोंग्स टू विच ट्राइब? संथल ट्राइब, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पिंक बॉलवर्म सबने सुना होगा, कौन सी क्रॉप को इन्फेस्ट करता है? इन्फेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? कॉटन को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंबुबाची मेला विच किक्ड ऑफ रिसेंटली इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? असम में, ऑप्शन सी। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, भारत NCAP, इज द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? मतलब किसी भी इनिशिएटिव का मिनिस्ट्री तो एनीवे आपको पता होनी ही चाहिए। यहाँ पर आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्टाइलोबेट्स कैल्सिफर, द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज ऑफ सी एनिमल, हैज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद कौन से क्रैब? हर्मिट क्रैब, ऑप्शन बी। क्लियर?
अच्छा, आगे क्या है, कैमरा है, हाई रेजोल्यूशन कैमरा, ड्रैको, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। इट इज अ पार्ट ऑफ विच नासाज मिशन, तो नासा का एक मिशन है दैट इज डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। तो फुल फॉर्म मैंने बता ही दी है, दैट इज DART, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस नासाज मिशन, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। When is International Day of Women in Diplomacy observed? तो it is observed on 24th of June. अच्छा, आगे एक रूलिंग है जो है रो वर्सेस वेड, which was in news recently. It provides abortion rights. So option C is the right answer. Largest recorded bacterium. Thiomargarita magnifica is the largest recorded bacterium. So option B is the correct answer. Gotland, which made news recently, is an island belonging to which country? तो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है आइलैंड? वो है स्वीडन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ना. Meningococcal disease which was currently spreading among the gay and bisexuals in Florida, तो जगह का नाम भी ध्यान में रख लेना. It is caused by bacteria. तो option B is the correct one. Title 9, which turned 50 this year, is a US law that provides safeguards against discrimination based on sex. C इज द राइट आंसर. लेकिन ये भी ध्यान में रख लेना कि यूएस लॉ है, तो क्वेश्चन में भी इंफॉर्मेशन होती है, तो वो भी नहीं भूलने का है. विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी लॉन्च मो बस सर्विस? आई होप सबको पता ही होगा, रिसेंटली रिकॉग्नाइज भी किया गया बाय द यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड. 2018 में ये सर्विस आई थी. कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. टू प्रमोट स्मार्ट टेक्नोलॉजी एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर विमेन राइडर्स. तो ऑप्शन डी is the right one. Which government body released the draft regulatory guidelines for child participation in entertainment industry? National Commission for Protection of Child Rights, जहाँ पर बात करी गई है to protect the child artists who are involved in TV, films, OTT platforms, social media, reality shows from the stress, physical and psychological. स्ट्रेस वैसे भी नहीं अच्छा है. आजकल के टाइम पे बच्चों को देखो, जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उनके तो चेहरे पे अलग ही स्ट्रेस दिखता है. तो स्ट्रेस तो होना ही नहीं चाहिए. स्ट्रेस कैसे? मेडिटेशन करो रोज़, योगा करना चाहिए रोज़. और बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं आपसे डिस्कस कर सकती हूँ, बट अभी टाइम इज़ नॉट देयर. सो मैं फिर कभी ज़रूर इस पर डिस्कस करूँगी जो आजकल हम बच्चे फेस करते हैं यहाँ पर. आई हैव सीन मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स. तो कैसे डील करना चाहिए, व्हाट आर दी वेज, इंपॉर्टेंट है, लेंगे कभी. Which body implements Ayushman Bharat digital mission? So name is National Health Authority. Option A. Which state instituted Kempe Gowda International Award? Karnataka. Option B. Pradhan Mantri Awas Yojana aims to achieve housing for all by 2022. यही क्वेश्चन था. बाय विच ईयर? तो पूरी लाइन से एक ही दोनों चीज़ें हो गई. तो 2022 इज द राइट आंसर. अच्छा, पटना मेरीन ड्राइव, बिहार्स वर्जन ऑफ थेम्स पाथ, इज एन एक्सप्रेस वे दैट रन्स अलोंग विच रिवर? गंगा रिवर. तो सही है, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. गंगा रिवर इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. जहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ये 20.5 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेस वे जो कि करंटली कंस्ट्रक्ट हो रहा है इन बिहार. फर्स्ट फेज जो है इनॉग्रेट किया गया बाय द बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गंगा रिवर के अलॉन्ग, expected to be completed by 2024. The project commenced in 2013 on the birth anniversary of जयप्रकाश नारायण, जो कि एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट हैं. इस पूरे प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट एस्टिमेट करी जा रही है वो है 3160 CRORE करोड़. ठीक है. बट इज द वेन्यू, विच इज द वेन्यू ऑफ द 2022 यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस? तो वो है पोर्तुगल. ऑप्शन ए. What is the unique feature of the plant name? Please do remember Utricularia furcelta, which was seen in news. तो ये feature is it is a carnivorous plant. तो option B is the correct answer. मंदाकिनी रिवर कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? अलकनंदा रिवर की, या आगे बढ़े? आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. तो ऑप्शन ए इज द राइट वन. Most livable city in the world as per the EIU Global Livability Index? London? नहीं. Vienna? Correct. Option B is the right one. The levy of GST compensation cess has been extended till which year?
सही है 2026। बीजिंग डेक्लेरेशन विच वॉज फाउंड इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच सबमिट, तो वो है ब्रिक्स, ऑप्शन बी। अच्छा, ये अभी लैंडमार्क हमने किया था ना, रो वर्सेस वेड, जो एबॉर्शन राइट से रिलेटेड था, तो ये कौन सी कंट्री का लैंडमार्क डिसीजन है ये बताना है अब आपको। यूएसए का है, तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। Gabon and Togo, which recently joined the Commonwealth of Nations, are from which region? The right answer is Africa. मैप देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलस आई होप सबके पास होगी, तो डेली देखो। Vertical launch short range surface to air missile which was tested recently was based on which missile? So it is based on Astra missile, option A, it is developed by DRDO and it is an all weather beyond visual range missile. Okay, Astra missile. Tata Power Solar Systems commissioned India's largest floating solar power project. कौन सी स्टेट में? वो है केरला में, तो ऑप्शन सी हमारे लिए इसका सही आंसर हो जाता है। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, इसको ऑब्जर्व किया जाता है कौन से मंथ में? तो वो है जून में। डेट आपको याद रखनी है 26 जून। पर्पस क्या है, एम क्या है? एम ये है कि सारे स्टेक होल्डर्स को अर्ज किया जाए टू यूनाइट, किस लिए? फॉर द पीपल हु हैव फेस्ड टॉर्चर एंड अब्यूज, राइट। अच्छा, which Indian state clinched their maiden Ranji Trophy title in 2022? The answer is Madhya Pradesh, option B. परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है? मिनिस्ट्री से पहले आई होप आपको सबको परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में पता होगा। ये एक ऐसा टूल है जो कि प्रोवाइड करता है ऑफ द स्टेटस ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो उसके इंसाइट्स के बारे में बताना, फिर आगे जो गैप्स हैं वो हेल्प करता है, मतलब जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, दिस इंडेक्स हेल्प द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू पिन पॉइंट जो गैप्स हैं। जब गैप्स पता चलेंगे तभी तो आप एक रोबस्ट लेवल पे, एवरी लेवल पे आप अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन कर पाओगे, प्रायोरिटाइज करोगे अकॉर्डिंगली। तो इन सब के लिए है जो मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है वो है एजुकेशन मिनिस्ट्री। सी इज द राइट आंसर। वन हेल्थ प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इज सेट टू लॉन्च वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट, कौन सी सिटी में? बेंगलुरु में, ऑप्शन बी। वन हेल्थ मतलब हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, हेल्थ ऑफ एनिमल्स, एनवायरनमेंट, सब कनेक्टेड है ना। टी हब विच वॉज सीन इन न्यूज इज अ स्टार्टअप इंक्यूबेटर बेस्ड इन विच स्टेट? तेलंगाना, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। मिडकॉम बेसिकली आप कैसे भी कहें, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म अगर मैंने बताई तो यहाँ पर आपके लिए आंसर जानना इजी हो जाएगा। इट इज़ अ डिफेंस कॉपरेशन मीटिंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया, तो इट इज़ मलेशिया इंडिया डिफेंस कॉपरेशन मीटिंग, सो मलेशिया इज द राइट आंसर। मालदीव्स, मॉरिशस, मोज़ेम्बिक नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। Regularized accelerated linear physical evaluation which was seen in news is associated with brain connectivity, so option B is the right one. Leaving Lands Charter is associated with Commonwealth of Nations, तो जहाँ पर Commonwealth members recently they agreed to voluntary dedicate, क्या dedicate leaving land in their respective countries for their future generations. हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, हम बात करेंगे एक्शंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज की, एंड या जो एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो मैंडेट्स दैट मेंबर कंट्रीज विल सेफगार्ड द लैंड रिसोर्सेज, अरेस्ट लैंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक्ट, बायोडाइवर्सिटी लॉस के अगेंस्ट, एंड टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल मैनेजमेंट. Who has been appointed as the new chairperson of Central Board of Direct Taxes? Nitin Gupta, option B. Which institution has approved $250 million loan for the Indian government's road safety program? तो वो है World Bank, option B. India launched a joint Commonwealth Diplomatic Academy program, कौन सी कंट्री के साथ? Answer is UK, option A. Okay, Chovallur Krishna Kutoy, who passed away recently, was a famous author and lyricist. कौन सी लैंग्वेज में? वो है मलयालम, ऑप्शन बी.
Which institution has authorized 2 Indian private firms for space launches? That is Indian Space Promotion and Authorization Center. Option B. Father of public sector undertakings. Who was called as the father of public sector undertakings in India? V. Krishnamurti. Option A. National Highways Excellence Award were instituted to felicitate which category? कंपनीज. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, टू इंसेंटिवाइज जो स्टेक होल्डर्स हैं इन दी हाईवे कंस्ट्रक्शन, तो ताकि आप उनकी परफॉर्मेंस जो रही है ड्यूरिंग उसको रिकॉग्नाइज कर सकें ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन हो गया, ग्रीनरी, टोलिंग स्टेजेस ऑफ द हाईवे डेवलपमेंट, मेंटेनेंस अलॉन्ग विद दैट इन द फील्ड ऑफ रोड सेफ्टी. रैम्प स्कीम, अगर ये स्कीम का फुल फॉर्म पता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन में इट इज़ एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री. तो एमएसएमई मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि रैम्प स्कीम क्या है? रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Which country is the third largest trade partner and second largest export destination of India? Third largest and second largest export destination वो है UAE. Option B. Payroll automation for disbursement of monthly allowances is an automated pay module of which institution? Answer is Indian Coast Guard. Option B. Which country has started the transfer of Russian goods to India using a new trade corridor? Answer is Iran. Option B. Going online as leaders program goal is launched with the collaboration of which company? Meta. I hope सबको पता ही होगा. इसके फर्स्ट फेज में इट इज इन्वॉल्विंग डिजिटल मेंटरशिप टू ट्राइबल यूथ. फिर उसके बाद सेकेंड फेज में 10 लाख women and the youth entrepreneurs will be mentored. Program will create a platform for more than 50,000 self groups, 10 lakh families associated with TriFed to market their products globally. जब आपका प्रोडक्ट जो है ग्लोबली यू मार्केट देम, डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, डिजिटल मेंटरशिप आपको मिलेगी. बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव. सो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं एसोसिएटेड विद द जून करंट अफेयर्स वो कंप्लीट होते हैं. आई होप यू एंजॉयड लर्निंग. वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गया है सब कुछ, रिवीजन कर ली होगी एक बार वापस से. तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, शेयर दिस सेशन और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें. टिल देन आई आरजू कक्कड़ विश everyone here a very best of luck. Good luck everyone, good wishes, take care, thank you.